परिमेय संख्या, और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या काफी सिंपल होता है। देखिए, वैसी संख्याएं जो अंश बटा हर के अंश बटा हर दोनों पूर्णांकों और हर बराबर नहीं हो, जीरो हो, तथा के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए देखिए फिर से क्या करें। वैसी संख्याएं जो अंश बटा हर के तथा अंश तथा हर दोनों पूर्णांकों और हर बराबर नहीं हो, जीरो, तथा अंश तथा हर के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उससे क्या कहेंगे, तो उससे कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, इसका सिंपल प्रूफ 3 रूल होता है। 3 शर्त अगर पूरा कर रहा है, कितना, अगर 3 शर्त पूरा कर रहा है तो हम कहेंगे वो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अगर 3 शर्त नहीं पूरा करते वो परिमेय संख्या नहीं है। सिंपल देखिए, पहला क्या होना चाहिए, तो वो अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। पहला शर्त है अंश बटा हर, या इसको बोलते हैं भीम के रूप में हो, दूसरा हमारा शर्त कर रहा है कि अंश तथा हर, क्या, अंश तथा हर दोनों क्या होना चाहिए, तो दोनों ये पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक। और तीसरा हमारा शर्त कर रहा है कि हर बराबर कभी भी जीरो ना हो। क्या हो, जीरो ना हो। अगर ये 3 शर्त हमको पूरा करके दे रहा है हम उसको कहेंगे ये हमारा परिमेय संख्या है। अगर 3 शर्त में से अगर 2 शर्त पूरा कर, एक पूरा नहीं करा है तो हम उसको परिमेय नहीं मानेंगे। देखिए, आप लोगों के बुक में क्या दिया, जैसे 8 क्लास में पढ़ेगा, 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी परिमेय संख्या है, या 10th क्लास में जाकर पढ़िएगा तो दोनों में एक चीज कॉमन मिलता है, उसमें अल्फाबेट एक प्रयोग किया गया जिसको बोलते हैं P बटा Q के रूप में बड़ा बोलते हैं उसको। अरे भाई हम P बटा Q को कहे लेंगे, हम A बटा B को ना लेंगे। हमारे पास 26 को कैपिटल लेटर है, कितना, 26 को, तो 26 को हम किसी को भी दो ले लेंगे, हम P बटा Q के रूप में कहे लेंगे। समझ गया, उसमें क्या रहेगा, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं हो, जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक लाइन उसमें छोड़ देता है कि अंश तथा हर के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ये लाइन एकदम उसमें छोड़ा जाता है। चाहे आप 8th क्लास का बुक पढ़िएगा या फिर 10th क्लास का बुक पढ़िएगा, उसमें क्या है कि ये एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अंश तथा हर के बीच, माने P अगर अंश मान लेते हैं और हर को मानते हैं Q, तो यहाँ पर कहेंगे P तथा Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उससे क्या कहेंगे, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। समझिए ना, जैसे कि एग्जांपल रूप में हम समझाते हैं, आपको समझिएगा। देखिए, अगर एग्जांपल रूप में हम उसको देखते हैं, अगर जैसे में लीजिएगा, जैसे देखिए 2 बटा 3, 3 बटा में 4, अगर 4 बटा ले लेंगे तो हमारा मिलेगा 5, फिर ले लेते हैं 0, अगर ले लेंगे 2, समझ गया, या माइनस में लेंगे -8, या करेंगे -5 बटा में 6। इसमें तो ध्यान रखें इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा है। जैसे कि 2 और 3 का एचसीएफ निकालेगा, कॉमन फैक्टर में क्या होता है, एचसीएफ होता है। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो, उभय माने दोनों और निष्ठ माने घनिष्ठ बिंदु हो, ये दोनों का एचसीएफ अगर करेगा कभी भी, नहीं एक बार ट्राई करेगा, हमेशा 1
इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो माने जो हमको ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, 8 क्लास तक उसमें ना रहता, लेकिन 10th क्लास के जो बच्चे हैं, 9th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर अभी 8 तक पढ़े तो कोई दिक्कत ना है, मजा करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी हमको नहीं मालूम है कि P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होना चाहिए, ये जो कि परिमेय संख्या का बहुत बड़ा रोल मतलब निभाता है, समझ गए। अब जैसे बहुत से बच्चों को दिक्कत हुआ था, हमें पास 0 लिए हैं, क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। तो 0 क्या उभयती है, देखिए यहाँ पर प्रूफ करते हैं, 0 है कि ना है। इसे देखिए यहाँ पर हम लोग पहले ढूंढ लेते हैं 0 को, शून्य को, शून्य है ना हमारा। तो शून्य में क्या करें कि परिमेय संख्या सबसे बेसिक बच्चों को दिक्कत है कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसमें ही कंफ्यूज रहता है। देखिए 0 जो हमारा है ये तीनों शर्त पूरा करेगा, देखिए कैसे पूरा करेगा। अगर हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसके नीचे 1 छुपा रहता है, क्या 1 छुपा रहता है, तो हमारा ये हो गया A, या इसको मानते हैं B, अंश बटा हर के रूप में हो गया। ये हमारा पहला शर्त पूरा कर रहा है, पूरा कर ना, अंश बटा हर या भिन्न के रूप में होना चाहिए, हमारा भिन्न बन गया अंश बटा हर। दूसरा शर्त क्या कर रहा है, अंश तथा हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, 0 भी हमारा पूर्णांक है, 1 भी हमारा पूर्णांक है, एक पूर्णांक है ना भाई। 0 क्या है, बीच वाला जो उदासीन है, एक हमारा है, ये धातु हो गया। तीसरा शर्त कर रहा है कि 0 हर बराबर कभी भी 0 ना होना चाहिए, यहाँ पर 0 थोड़ा है, यहाँ पर तो 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा तीनों शर्त ये 0 पूरा कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे 0 एक परिमेय संख्या है, समझ गया। गिनती की जितनी नंबर संख्या जहां से 1 से स्टार्ट करो, जितना तक पढ़ सकते हो, सभी क्या है परिमेय संख्या। जितने धनात्मक ऋणात्मक में जाओगे, माइनस में 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 जितना आपको आता है वो सब क्या है, तब परिमेय संख्या है, समझ गया। यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस में बोल दिया, जैसे कि -5 बटा में आपको 6 बोल दिया, -8 बोल दिया, -9 बोल दिया, ये सब क्या है, ये सब हमारा परिमेय संख्या है, समझ गए। इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, खासकर 10th क्लास के बच्चों को बोर्ड में और 8 क्लास के बच्चों को ज्यादा दिक्कत होगी, परिमेय होता क्या है, तो थोड़ा उसी में कंफ्यूज रहता है। तो उसको बस एक लाइन में परिभाषा दीजिए, वैसी संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, या दोनों अंश बटा हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और हर बराबर कभी भी 0 तो नहीं होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, तब से परिमेय संख्या कहेंगे, समझ गया। ये P बटा Q वाला छोड़कर कोई अपने से भी बना सकते हैं, A बटा B ले लीजिए, C बटा D ले लीजिए, P बटा Q ले लीजिए, या फिर X बटा में Y ले लेंगे, समझ गया। मैं अल्फाबेट के 26 कैपिटल लेटर में से आप किसी दो को भी ले सकते हैं, ये नहीं कि हम P बटा Q लिखेंगे तभी हमको जनरल नंबर देगा, ऐसी बात नहीं है। हम 26 में से किसी को भी दो सेट कर लेंगे, जो आपका मन करे आप उस पर याद बैठा सकते हैं, समझ गए। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। वाला है वो होगा अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखिए वैसी संख्याएं जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या वर्गमूल, घनमूल, देखिए घनमूल चिन्ह की अगर बात करते हैं, रूट के अंदर रहती है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय कहेंगे। और ऐसी संख्या कहाँ पे रहती है, तो वर्गमूल और घनमूल के अंदर रहती है। देखिए ये हमारा चिन्ह है वर्गमूल का, देखिए जैसे भी लेते समझ में आएगा, जैसे बोल दिया √3 √5, समझ गया। या फिर रूट के अंदर क्यू कर दीजिएगा, या बटा में लिख लीजिए 5/8। ये सभी संख्याएं हमारी क्या होगा, ये
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बच्चों को थोड़ा सा अगर परिमेय और अपरिमेय विकल्प क्या होता है जैसे ध्यान समझिए, किसको रूट के अंदर बोलेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हमने तो यहाँ पर तब बोल दिया संख्या वर्गमूल और घनमूल के अंदर रहती है, ठीक है। या फिर हमने बोल दिया यहाँ पर 4, तो हमारा क्या है ये √3, ये हम कहेंगे कि अपरिमेय है, और इसको भी बोलेंगे अपरिमेय है। कैसे कि भाई हमारा जो थ्योरी बोल रहा है उसके अनुसार तो √3 अपरिमेय और 4 भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 ही होगा जबकि 4 ना होगा, क्योंकि अगर 4 का अगर वर्ग करिएगा तो 4 कितना होगा, 2 × 2 हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, ये रहेगा 2, और 2 हमारा तो परिमेय संख्या है, ये रूट का रचेगा थोड़ा दिक्कत है। तो थोड़ा सा ध्यान बस ये रखना है कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहे, रूट के अंदर जैसे रूट के अंदर मान के चलिए कोई रूट 5, रूट में 7, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रहे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, न कि परिमेय संख्या कहते हैं, समझ गए। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखे दिखे, सीधा डाउट ना करना है, कलम उठाना और सीधे टिक मारना कि अपरिमेय 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 संख्या है, समझ गए। थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, जहां पर भी दिखे बस अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो कंफर्म मतलब हो जाइए, हम सीधा तान के बोलिए ये क्या है, परिमेय। अगर इसी का क्यू कर दें यहाँ पर साइड में तो भी बोलिए क्या है, क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको अपरिमेय ही बोलेंगे, समझ गए। तो हमारा एक के बाद से कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सिंपल भाषा बोलेगा वैसी संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ऐसी संख्या वर्गमूल घनमूल के अंदर रहती है, समझ गए। यह हमारा अभी सिंपल बस इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे।